अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पॉडकास्ट स्टार फोकस की तरफ से मैं आपकी होस्ट मारिया गफूर। स्टार फोकस का मेन मोटिव ये है कि आपके सामने वो नए नए चेहरों को लेकर आते हैं ताकि आप उनको सुने, आप उनको जाने और उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जान सकें। तो आज के हमारे खसूसी मेहमान हैं मिस माही चौहान। आइए मिस माही चौहान से बात करते हैं उनके ज़ियादती ज़िंदगी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका नाम माही चौहान कैसे पड़ा? माही चौहान के पीछे कोई ऐसी बड़ी स्टोरी नहीं है। तो मेरा जो असल नाम था उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता था। मैंने अपना नाम हटा के माही रख दिया। वो क्या नाम था आपका जो जिस वजह से आपको चढ़ाया जाता है? नाज़रीन को बता सकती हैं आप? जी बिल्कुल बता सकती हूँ। मेरा ओरिजिनल नाम है, आइडेंटिटी है मेरी, और मेरी फैमिली में ने रखा है मेरा नाम। तो मेरा नाम मैं सबको बताना पसंद करूँगी। मेरा नाम है माहरुख गफूर। मिस माही चौहान का जो रियल नाम है वो है मिस मारुख गफूर। मिस माही कहूँ या मिस मारुख? आप मुझे मिस माही भी कह सकती हैं, मिस मारुख भी कह सकती हैं। ठीक है, माही ठीक कह लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपको लोग माही के नाम से जानते जी हैं। बिल्कुल। तो मिस माही आप ये बताएं कि शोबिस में आने का आपका क्या मकसद था? असल में शोबिस में आने का मेरा ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं था। मेरा एक शौक था बचपन से, और अपने शौक को पूरा करने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, और वो एक ना एक दिन एक मकाम पर पहुंच जाता है। तो बस इतनी कोई ख़ास वजह नहीं थी। हाँ, मेरी वालदा को बहुत पसंद था कि मैं एक स्क्रीन पर आऊँ। अब आप स्क्रीन पर आती हैं तो आपकी वालदा को किस तरह फील होता है? मैं स्क्रीन पर आती तो हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए मेरी वालदा नहीं है। ओहो, चलिए, वो जहाँ कहीं भी होंगी आपको देख रही होंगी। आपने जब शोबिस में कदम रखा तो आपको ट्रोल तो किया होगा, कहीं अच्छे अल्फाजों में, कहीं बुरे अल्फाजों में, कहीं आपका मजाक बनाया होगा। तो उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, कोई भी काम होता है उसको अच्छा या बुरा कहने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले हम खुद होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि शोबिज बुरी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी फील्ड है। जिनका शौक है वो आए इस फील्ड में, अपना शौक पूरा करें। लेकिन ये होता है कि सबसे पहले ना आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको फैमिली सपोर्ट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे वालदा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था। मुझे मेरी वालदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो मुझे स्क्रीन पे देखना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो अब आप जब स्क्रीन पर आती हैं तो आपके वालिद साहब किस तरह आपको ट्रीट करते हैं? वो बातचीत, नाराज़गी वगैरह कुछ इस तरह? कभी कभार नाराज भी हो जाते हैं, कभी कभार खुश भी हो जाते हैं। अच्छा, सही। तो क्या उन्होंने कभी आपके कोई ड्रामा या जिस तरह आप सॉन्ग करती हैं, क्या उन्होंने कभी देखा है? दिखाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो बिजी इतना होते हैं कि वो देख नहीं पाते हैं। असल में मेरे वालिद साहब के पास इतना वक्त नहीं होता, वो मसरूफ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एक बात है, मुझे मेरे वालिद साहब देखें या ना देखें, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे देखने के लिए ना बैठा होता है कि आपका ड्रामा आया, आपका सॉन्ग आया, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ। लेकिन वो मुझसे पूछते रहते हैं, और उनको तजस्सुस होता है कि भाई इसने कैसा एक्ट किया होगा। फैंस की तरफ से आपको किस तरह देखा जाता है? कभी ऑटोग्राफ, कभी पिक्चर्स, कभी रशकश में हजूम बन गया हो, आपको जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट फील हो रही हो कि ये कहाँ आ गई हूँ, कैसे हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ पे? अच्छा, इसके पीछे ना एक राज है। मैं अगर कहीं निकलती हूँ ना, मैं मुंह पे मास्क लगा के निकलती हूँ ताकि कोई मुझे ना देख सके। मैंने सुना है कि आप जब सीन कर रही होती हैं तो उसमें इतना खो जाती हैं कि आप उसको रियलिटी शो करा रही होती हैं। बिल्कुल, काफी सीन ऐसे हैं जिसमें मेरे खुद के रियल आंसू हैं। अच्छा। मैं कभी भी मैं कैरेक्टर को देख के मैं वो एक्ट नहीं करती हूँ। मैं अपनी जाती जिंदगी को सोच के, कुछ ऐसे हादसात को सोच के, मैं मेरे वो ओरिजिनल आंसू होते हैं। तो आप जितना उस स्क्रिप्ट में डूबेंगे, आप उतना ही काम अच्छा कर सकेंगे।
आपको उस स्क्रिप्ट का मतलब समझ आना चाहिए कि आप एक्ट क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम फेक कर रहे होते हैं, लेकिन एक्टिंग वो है जो आपकी जाती जिंदगी से कहीं ना कहीं मुंसलिक होती है। शोबिस में आने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको कहा कि नहीं माही तो आप ये कर सकती हैं? बिल्कुल, मुझे नाम तो मैं खुले दिल से लूंगी, हर जगह ही मैं उस शख्स का नाम लेती हूँ। यूँ समझें कि इस फील्ड के जो मेरे उस्ताद हैं ना, वैसे तो उस्ताद आजकल बहुत सारे हैं आप मोची को भी उस्ताद कह रहे होते हैं, लेकिन मेरे शोबिस के जो रियल टीचर जिनको मैं कहूँगी वो इब्राहिम शाहीन है। मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जब देखा, वो काफ़ी टाइम तक मेरे पीछे लगे रहे कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें करें करें, आप फोटोजेनिक हैं। क्योंकि मैं अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स अपलोड करती थी, वो देखते थे, तो उन्होंने मुझे अपने फॉलोअप में रखा हुआ था। वो देखते थे और वो यही कहते थे कि भाई आप जो दूसरी जगहों पे काम कर रही हैं वो आपकी फील्ड नहीं है, आपकी फील्ड ये है। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चलें एक कर लेते हैं उनके साथ काम। तो मैंने काम किया तो काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मिस माही, आने वाले दिनों में आप कहाँ देखती हैं अपने आप को? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कहाँ होंगी। आप इस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आगे जाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँ, और अगर मुझे ऐसे उस्ताद मिलते रहे, ऐसे आर्टिस्ट मिलते रहे, सीनियर आर्टिस्ट जो मुझे सिखा रहे हैं, तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करूँगी। तो मिस माही, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें? जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स तो माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं पहले ही बता दूंगी तो राज पाश हो जाएगा ना। अच्छा, चले हम नहीं पूछते आपसे फिर। मैंने सुना था कि आपने एक ब्रावी लैंग्वेज में एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाया था, वो अभी तक हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आया। आपने ना बहुत गहरी और अंदर की बात पूछी है। तो असल में सीन कुछ यूं था कि सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, 3 दिन हम लोगों ने बहुत मेहनत जदोजहद की और मुख्तलिफ जगहों पर हमने वो शूट करवाया, और काफ़ी ज़बरदस्त शूटिंग हुई हम लोगों की। कंप्लीट सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, इवन कि वो यूट्यूब पे भी लग गया, फेसबुक पे भी हम लोगों ने अपने पेजेस पे अपलोड कर दिया। लेकिन एंड टाइम पे जो हमारे मेल आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी वीडियो देखी और देखने के बाद कहते हैं यार मैं तो आर्टिफिशियल लग रहा हूँ। लेकिन जब पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, सॉन्ग बन गया, सॉन्ग लग गया, और बाद में उनको ये पता चला कि भाई मैं तो आर्टिफिशियल हूँ। हमने कहा भाई हमने आपको पहले बताया था। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद की कि भाई आप इस सॉन्ग को डिलीट कर दें, तो वो हमने सॉन्ग डिलीट। आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में ड्रामे भी किए हैं, तो हमारी जो नाज़रीन है वो आपके मुंह से अपनी लैंग्वेज में कुछ अल्फाज सुनना चाहेंगी, तो कौन कौन से आप ऐसे अल्फाज हैं जो उनके साथ शेयर करेंगे? मेरा जो पहला ड्रामा था दीदन, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, उसका एक डायलॉग था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे पर्सनली खुद, मैं जब भी होता है मैं उस डायलॉग को काफ़ी रिवाइज करती रहती हूँ। वो डायलॉग था, ने पेन कारेमफ आरा वक्त और घना रंदटी बरे से। सही, ये तो आपका बरावी में हो गया। तो बलोची और पश्तो, जो बलोची ड्रामे में मेरी सास का किरदार अदा करी थी, उनके सामने जो मेरा एक डायलॉग था वो ये था, तो गुड़ा तब बुरुआ सर्वेंट क्वार्टरा हम मोदी बिनिंद। सही। और अब पश्तो रहेगी, जानिम बजे। इनके मतलब जानने के लिए मुझे काफी टाइम लगा, और मैंने फिर उर्दू में उसको बकायदा लिखा, और उसके बाद जाके मुझे समझ में आया कि इनका मतलब क्या था। हमें सुनने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप लैंग्वेजेस आप स्टेज पे करती हैं, परफॉर्म करती हैं उस डायलॉग्स को, जिस तरह आप एक्ट करती हैं, आपने अपनी ज़ातियाती ज़िंदगी में भी उन लैंग्वेजेस को अपना लिया है। जी बिल्कुल। मेरी जो वालदा मोहतरमा है, क्योंकि मेरी वालदा की तो डेथ हो गई, तो जो मेरी दूसरी मदर हैं वो बरावी स्पीकिंग है। अच्छा। तो बरावी सीखने में काफ़ी हद तक सपोर्ट उनका भी है, क्योंकि मैं उनसे बात करती रहती हूँ और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो वो मुझे बता देती हैं कि नहीं ये बात आपने गलत की है, इसका ऐसा मतलब होगा।
तो ये असल जो लाइन एक बनती है, सेंटेंस जो कंप्लीट होता है वो ऐसे तरतीब से होता है। और बलोची, पश्तो, इन मुख्तलिफ ज़बानों का कौन सिखाया करता था? हम लोगों के नेबर्स थे, वो पठान थे, तो उनकी छोटी बेटी हमेशा हमारे घर में आया करती थी और वो काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त बन गई थी। तो मैं जब भी वो मेरे पास आती थी मैं उसको बिठा लेती थी कि भाई मुझे पश्तो के लैंग्वेजेस सिखाओ। हमें पता चला है कि आपने एक ब्रावी सॉन्ग गाया भी था। जी बिल्कुल। उसकी क्या स्टोरी है? वो अभी तक स्क्रीन पे नहीं आया। असल में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो जो सॉन्ग मुझे दिया गया था वो ऐसा था कि मैं उसके लिरिक्स जो थे वो पिक नहीं कर पा रही थी। सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त था लेकिन वो मैं खुद नहीं गा पा रही थी। हालांकि मुझे सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था, एक्टिंग के साथ साथ मैं चाहती थी कि मैं सिंगिंग भी करूं, लेकिन जब वो सॉन्ग मुझे दिया गया तो मैंने काफ़ी ट्राई की और ऐसा भी हुआ कि जब मैंने रिकॉर्ड करवाया वो बहुत बहुत बुरा आया। लेकिन जब मैं घर गई मैंने उस सॉन्ग को दोबारा गाया, रिपीट में गाया, तो मुझे कॉल की गई कि आपने तो बिल्कुल सही गाया, ये जो अभी आप गा रही हैं ये आपने स्टूडियो में क्यों नहीं गाया। आने वाले दिनों में अगर आपको कोई सॉन्ग मिले किसी लैंग्वेज में, जैसे अभी आपने कहा मैं पश्तो भी बोल लेती हूँ, बलोची भी बोल लेती हूँ, ब्रावी भी बोल लेती हूँ, उर्दू तो आपकी मदर लैंग्वेज है, तो क्या आप इन ज़बानों में अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाएंगी कि नहीं? बिल्कुल, अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिल्कुल अवेल करूंगी, क्योंकि शौक को मारा नहीं जाता, निखारा जाता है। तो मेरा शौक है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत जो फीमेल्स हैं जो अपने अंदर ही अपने शौक को मार रही हैं वो निकलें, वो अपने शौक को उजागर करें, वो आए और बताएं कि वो कुछ कर सकती हैं, बल्कि फीमेल्स बहुत कुछ कर सकती हैं। मीडिया फील्ड एक ऐसी है कि जिसमें आप अपने आप को पीछे नहीं आगे रखते हैं, और जो इस फील्ड में आ जाता है उसे हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। आप न्यू जनरेशन को क्या गाइड करना चाहती हैं, किस तरह गाइड करेंगी कि वो आए इस फील्ड को ज्वाइन करें? मैं अपनी आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने दिल की सुने। अगर आपका दिल मुतमईन है, आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये ऐसी फील्ड है, हम कहते हैं ना कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं और या फिर हम एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें इमोशंस डालने पड़ते हैं, वो इमोशंस आपके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। वो इमोशंस या हैप्पीनेस कोई कूट के आपके अंदर नहीं डालता, जैसे वो पानी में घोल के पिला दिया, ऐसा नहीं होता। ये फील्ड ऐसी है जो आम रूटीन, आप किसी से बात कर रहे हैं ना, ये वही रूटीन है। लेकिन कैमरे को हर कोई फेस नहीं कर सकता, जैसे कि मैं कैमरा शाय हूँ, मैं ज़्यादा देर तक कैमरे के सामने नहीं बैठ सकती। इस तरह मेरी तरह और भी होंगे जो कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, एक्ट नहीं कर सकते। तो आप कैमरे की तरफ मत देखें। तो हम परफॉर्म किस तरह करेंगे? अगर आपने परफॉर्म करना है तो आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप ये मत शो कराएं कि आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं, आप ये शो कराएं कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं आप उससे क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आम रूटीन में आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, बहन भाई से बात करते हैं, हस्बैंड से बात करते हैं, तो ये चीज भी वही होती है, बस ये होता है कि बंदा कोई और होता है। आप ये फील करें कि सामने जो बैठा है वो आपका ही अपना बैठा हुआ है। आप ये मत शो कराएं कि आप कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टूडियो में आपको पता है कि 3 कैमरास होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15-20 भी होते हैं, लोग भी ज़्यादा होते हैं, लोग बिल्कुल ज्यादा प्रेशर होता है लोगों का। आपको जैसे कि अगर मैं कहीं भीड़ में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे घबरा जाती हूँ, मैं नहीं चल सकती, मैं लड़खड़ाने लग जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं कांपने लग जाती हूँ। इस तरह तो मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह घबरा जाते हैं। तो न्यू जनरेशन के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है ना, आप उसको सीरियस लें, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करके आपको स्क्रिप्ट देते हैं और उनको पता होता है कि भाई मेरा जो आर्टिस्ट है वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, समझेगा। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, आप उसके लिए तैयार हैं, आप खुद से रिवाइज करें, आप शीशे के सामने देखें, आप खुद को ही अपना कैमरा समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि आंखें झूठ नहीं बोलती, आईना सबसे बड़ा आपका दोस्त होता है। तो आईने को आप अपना दोस्त बनाएं
और आईने में देख के आप अपने डायलॉग्स जो हैं वो रिपीट करते जाएं। या कोई ऐसा आपका क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर में फादर हो गए, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, आप उनके साथ रिवाइज करती रहें। आप उनको बताएं कि भाई ये मेरा कैरेक्टर है, मैं एक्ट करूंगी, आपने मुझे गाइड करना है कि एक्सप्रेशंस ये वाले सही हैं या कौन से वाले सही हैं। ठीक है, पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस फील्ड के हवाले से? पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक दफ़ा अपने बच्चों को सुनें, उनको समझें, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो शुरू से ही आपके नक्शे कदम पे चल रहा होता है। आप जो पढ़ने को कहते हैं वो पढ़ता है, आप खाने को कहते हैं वो खाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर एक फीलिंग्स आती हैं कि भाई मैं कुछ करूं, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने बच्चों को डांटने की बजाय या उनको डिग्रेड करने की बजाय उनको समझें। कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता, ये हम खुद होते हैं। अगर आपको अपने बच्चों पे भरोसा है तो करने दें उनको। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे इस पॉडकास्ट को आइंदा आने वाले दिनों में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और हमें इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।